इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बरेली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बरेली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर सम्मान किया गया है। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया, कहा हम एक सशक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में अनेक फैसले लिए गए। पीएम मोदी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातें कही हैं। राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मातृशक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। समान नागरिक संहिता से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल होगी, आसान होगी और तेज होगी। बहुत सारे जो मामले आज न्यायालयों में भी आज विचाराधीन है, उन सब पर भी निर्णय की प्रक्रिया और तेज गति से आगे बढ़ेगी। तो बरेली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यहां पर यूसीसी लागू करने को लेकर उत्तराखंड में उनको बरेली में सम्मानित किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। हरीश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी लागू करने पर सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार के कार्यों का जिक्र किया, मोदी सरकार के प्रेरणा का जिक्र उन्होंने किया, और क्या जानकारी? आयुष, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज बरेली के एक निजी यूनिवर्सिटी में सम्मानित किया गया और ये कार्यक्रम पिछले 3 महीने से चल रहा है। यूपी के अलग अलग जनपदों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को का नागरिक अभिनंदन और उनको सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले भी पीलीभीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया है और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बरेली में जो है सम्मानित किया गया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड जो है एक ऐसा पहला राज्य है आज़ादी के बाद जिसने यूसीसी लागू करने की पहल करी है। और इसके अलावा उन्होंने यूसीसी लागू करने का जो श्रेय है, उत्तराखंड में जो बड़े निर्णय लिए गए हैं सरकार की ओर से, धामी सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका श्रेय उत्तराखंड की जनता को दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी उत्तराखंड में बड़े फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं उसमें उत्तराखंड की जनता का महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के लोगों की सहभागिता, उत्तराखंड के लोगों का सुझाव समय समय पर हमारी सरकार को मिलता है, मुझे स्वयं खुद मिलता है सोशल मीडिया के जरिए या पत्राचार के जरिए, तमाम ऐसे लोगों का सुझाव मिलना मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये देवभूमि है। देवभूमि से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि आज़ादी के बाद से ये मांग की जा रही थी पूरे देश भर में कि समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से यह सब कुछ संभव हो पाया है कि उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया है। और इसी तरह उत्तराखंड सरकार ने बड़े ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर लिए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज बरेली में सम्मानित किया गया है। जी हरीश, बने रहेगा आप और अपडेट लेंगे खबरों पर। इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून में कुट्टू के आटे से तबियत बिगड़ने का मामला। कुट्टू के आटे के 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई। डीएम सवीन बंसल, एसएसपी अजय सिंह ने कार्रवाई की है। कुट्टू के आटे के 22 ठिकानों को सील कर दिया गया है। कुट्टू का आटा खाने से 110 लोग बीमार हुए थे, उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया और इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी भी लगातार नजर बनाए हुए। सीधा रुख करेंगे हरीश, लगातार बने हुए हैं। हरीश, किस तरह से जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और जो लोग बीमार थे उनकी तबीयत फिलहाल कैसी है? आयुष, देखिए, नवरात्र का सब दौर चल रहा है और उस वक्त देहरादून में हड़कंप मच गया जब 100 से ज़्यादा मरीजों को अचानक से देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कोरोनेशन में जब मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गई तो बगल में ये दून मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर भी मरीजों को भर्ती करना पड़ा। दून मेडिकल कॉलेज में भी जब मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गई तो डीएम ने इस बात के निर्देश दिए गए कि जो निजी अस्पताल है वहाँ पर भी बेड की व्यवस्था की जाए और जो महंत इंद्रेश यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर मरीजों को भर्ती किया
किया गया। ये संख्या करीब 200 से ज़्यादा है और 200 से ज़्यादा ये संख्या मरीजों की है और सभी मरीजों को उपचार सभी सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मरीजों को हाल जाना और सबको इसी बात के निर्देश दिए गए हैं मौके पर जो अधिकारी थे कि जो मरीज यहाँ पर है जो कुट्टू के आटे से बीमार हो गए थे, जिनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उन लोगों का निःशुल्क इलाज यहाँ पर हो। और साथ ही साथ जिले के डीएम सबिन बंसल और एसएसपी अजय सिंह को इस बात के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं कि जहां से भी कुट्टू के आटे की सप्लाई हुई है वहां पर छापेमारी की जाए। इसी क्रम में डीएम और एसएसपी ने ज्वाइंट छापेमारी की है। करीब 22 से ज्यादा ऐसे स्टोरों पर छापेमारी की है जहां पर नकली कुट्टू का आटा और मिलावटी की शिकायत मिली थी। और इससे बड़ी बात यह है कि जो जहां से मेन सप्लाई हो रही थी, क्योंकि सहारनपुर की जो स्टोर देहरादून में थे वहां इन्होंने जानकारी दी कि सहारनपुर से ये कुट्टू का आटा आया था और वहीं से यहां देहरादून में सप्लाई की गई थी। अब हरिद्वार से भी इसी बात की शिकायत आ रही थी कि हरिद्वार में जो लक्सर इलाका है, लक्सर में भी 60 से ज्यादा लोगों को अभी भर्ती कराया गया है। वहां के जो स्थानीय प्रशासन ने उन्होंने सभी मरीजों को भर्ती करा करके उनका हालचाल जाना है। और हरिद्वार के डीएम और एसएसपी भी लक्सर अस्पताल में पहुंच चुके हैं और अभी ये जानकारी मिल रही है कि हालांकि सभी की स्थिति ठीक बताई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से त्वरित फैसला लेकर के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए और इस बात के निर्देश दिए हैं कि जब तक कोई भी श्रद्धालु ठीक नहीं हो जाता, कोई भी मरीज ठीक नहीं हो जाता, तब तक एक मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी अस्पताल में ही तैनाती उनकी रहेगी। 4 एसडीएम स्तर के अधिकारियों को दून मेडिकल कॉलेज और कोरोनेशन अस्पताल और महंत इंद्रेश अस्पताल में लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या डिहाइड्रेशन की है और उल्टी मिचली की यहाँ पर दिक्कत है और सभी डॉक्टरों की यहाँ पर ज्वाइंट टीम बनाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीएम और एसएसपी से प्रत्येक घंटे बाद उनको मॉनिटरिंग करने को कहा गया है और रिपोर्ट जो है बताने की बात कही है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को इस बात की रिपोर्ट दें कि मरीजों की हालत कैसी है। हालांकि इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को दे दी है कि यदि ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है, किसके स्तर पर यह लापरवाही हुई है, कहाँ से मेन सप्लाई थी और यदि मेन सप्लाई यहाँ पर हुई थी तो क्या खाद्य विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने समय समय पर चेकिंग क्यों नहीं की। क्योंकि पहले से ही इस बात को लेकर के विभाग चेकिंग करता आता है कि नवरात्र शुरू होने वाले, इससे पहले भी जो उपवास करने वाले श्रद्धालु हैं उनके खाने पीने की चीज़ों में जो है संबंधित अधिकारी उसको चेकिंग करें, समय समय पर चेकिंग करें। लेकिन अब सवाल खाद्य आपूर्ति विभाग पर भी उठ रहा है कि उन्होंने समय रहते चेकिंग नहीं की और यही वजह है कि आज देहरादून में 100 से ज्यादा और अपडेट आपसे लेंगे, बने रहिएगा। लक्सर क्षेत्र के निरंजनपुर गांव में भी कुट्टू का आटा खाने से करीब 1 दर्जन लोगों की हालत बिगड़ गई। जैसा हरीश बता रहे थे कि उन्हें लक्सर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन दिनों नवरात्र चल रहा है। नवरात्र में व्रत खोलने के बाद ज्यादातर भक्त कुट्टू के आटे से बनी रोटी खाते हैं। बताया जा रहा है कि कुट्टू की रोटी खाने के बाद कई लोग बीमार हो गए, उन्हें चक्कर आने लगी, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। उत्तरकाशी की बड़कोट पुलिस को ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। बताया जा रहा है कि यमुना घाटी में ड्रग्स की तस्करी करने वाला वांछित स्मैक माफिया महराज उर्फ भाभी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, आगे की जांच जारी है। दरअसल एक स्मैक माफिया वांछित महराज को गिरफ्तार किया गया। लगातार इसकी तलाश पुलिस कर रही थी। उत्तराखंड के मसूरी के जौनपुर इलाके में दरअसल आपको बताएंगे क्या हुआ, लेकिन उससे पहले बता दें कि बड़कोट पुलिस को ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रग तस्कर महराज को गिरफ्तार किया गया है। कई साल से इसकी तलाश चल रही थी और ये ड्रग माफिया जो है इसका एक नाम भाभी भी है और अब इससे पूछताछ की जा रही कि इसके नेक्सस में कौन कौन से लोग जुड़े थे, कहां से सप्लाई चेन जुड़ी हुई थी, किन किन लोगों तक ये सप्लाई करती थी। तमाम पहलुओं पर इससे पूछताछ जारी है। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से 110 लोग बीमार हो गए थे, जिसके बाद लोगों को कोरोनेशन और दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में जाकर बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर और निःशुल्क उपचार के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए। डॉक्टर के मुताबिक लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई। इस घटना के कारणों की जांच के लिए सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं विकास नगर, पटेल नगर, कोतवाली क्षेत्र से देहरादून के अलग अलग स्टोर्स, गोदामों पर पुलिस ने कार्रवाई की भी है।
दुकानों गोदामों से कुट्टू के आटों को जब्त किया गया है। 22 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई की गई है और पुलिस, जिला प्रशासन की टीमें लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। मिलावटखोरों से भी सख्ती से निपटने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पताल में जब तक ये मरीज भर्ती हैं तब तक एक सीनियर ऑफिसर को वहीं पर मौजूद रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं ताकि बेहतर इलाज मिल सके। देखिए, कल शायद नवरात्रि के पहले व्रत में उन्होंने कुट्टू का आटे के खाने के बाद से उन्हें कंप्लेन हुई है, जिस कंप्लेन्स में सबसे मेन है उनका पेट में दर्द, उल्टी आना, चक्कर, जी मतलाना। तो ज़्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं, पर फिर भी जिनके बीपी कम है या जिनके पेट में दर्द ज़्यादा है तो उन्हें ट्रीट किया जा रहा है और टेस्ट भी किया जा रहा है। अभी हमारे पास 40 से 50 पेशेंट भर्ती हैं जिन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ठीक से मरीज देखे जाएं, है ना, और जो भी टेस्ट और जरूरी सेवाएं हैं वो मुफ्त कराए जाएं। ये मेरे उधर अंबेडकर नगर में रहते हैं ये, तो ये इन्होंने जितनों भी एक ही परिवार के जितना भी जिसने रोटी खाई है वो सभी बीमार हो गए। हालत बहुत नाजुक बनी हुई है इनकी। डॉक्टर ने तो अभी जो है यहाँ पर जो बोतल लगवाई है तो ट्रीटमेंट चल रहा है इनका 4। देखो, ये आज सुबह सुबह हमें सूचना मिली है कि कोरोनेशन में 40-50 लोग आ गए हैं अचानक जो है फूड पॉइजनिंग के, और लगभग 110 के आसपास में जो है मरीजों का पता चला है कि दून हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो प्राइमरी ये पाया गया कि कल व्रत के कारण जो है लोगों ने कुट्टू खरीदा था, तो कुट्टू के आटे से के खाने के बाद में जो है रात से लोगों को जो है पेट में दर्द, उल्टियाँ शुरू हो गई थी। कि जो लोग जो है अस्पताल में आए तो यहाँ डॉक्टर्स ने उनको जो है भर्ती किया है। तो अब हमारी टीम लगी है इसमें, मेरी एपिडेमियोलॉजी वाली टीम लगी है, वो पूरा एपिडेमियोलॉजिकली इसका सर्वे हम लोग कर रहे हैं, इसके सर्विलांस कर रहे हैं। देहरादून में कुट्टू के आटा खाने से करीब 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई और सभी लोगों को देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में। आप देख सकते हैं सभी ये पेशेंट हैं जिनकी फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत बिगड़ गई है। अस्पताल में सभी लोग भर्ती हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोरोनेशन अस्पताल में मौजूद हैं और सभी जो पेशेंट हैं सभी का हालचाल जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सभी से बातचीत वो कर रहे हैं और संबंधित जो सभी डॉक्टर्स हैं उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे उत्पन्न हो गई, और यदि किसी भी अधिकारी ऐसी कह सकते हैं कि गलतियों को लेकर के संजीदा नहीं थे, सीरियस नहीं थे, तो ऐसे अधिकारियों पर जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। और सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि इस बात का अधिकारी पता लगाएं कि ये फूड पॉइजनिंग हुई कैसे। वहीं लक्सर के भी निरंजनपुर गांव में कुट्टू का आटा खाने से 1 दर्जन लोगों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें लक्सर की निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इन दिनों नवरात्रा चल रहा है। नवरात्र में व्रत खुलने के बाद ज्यादातर भक्त कुट्टू के आटे से बनी रोटियां खाते हैं। बताया जा रहा है कि कुट्टू की रोटी खाने से कई लोग बीमार हो गए, उन्हें चक्कर आने लगे, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। घंटे पहले 2 पेशेंट आए थे ग्राम जंजयपुर से, उल्टी और चक्कर की शिकायत लेकर आए थे। बता रहे कि कल व्रत था और उन्होंने कुट्टू का आटा खाया, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। अब बेटर है दोनों और मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। हम ना हमारा व्रत था कल, तो हम ना अपने पड़ोस में ही जो किराने की शॉप है ना वहाँ से कुट्टू का आटा लेके आए थे और हमने 7:30 सवा 7 बजे तक खाना खा लिया था और हमारी 9 बजे के आसपास तबीयत खराब होनी शुरू हुई। हाँ, हमें मतलब ऐसे हो गया, हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए और चक्कर आए हमें और घबराहट होने लगी, हार्ट बीट बढ़ रही थी हमारी बहुत ज्यादा, वॉमिटिंग का भी मन हो रहा था और मतलब हम चल नहीं पा रहे थे, हमारी बहुत बुरी हालत हो रही थी, हमें चक्कर बहुत आ रहे थे। मसूरी के जौनपुर इलाके के कफोल्टी गांव में 9 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। इससे पूर्व मूर्ति को हरिद्वार स्नान के लिए ले जाया गया और साथ ही हरियाली कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मसूरी के साथ ही आसपास के ग्रामीण भी शामिल हैं। इस मौके पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है।